जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शौकत अब्बास और अस्क्रिया लेक्चर्स की तरफ से हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो है ना हमने मुख्तलिफ टर्म्स जो आगे हमारी जाके जो है हेल्प आउट होंगी उनको हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमने पिछली वीडियो के लेक्चर में जो है ना वो हमने रिकॉर्ड करवा लिया था और आप लोगों के सामने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। तो उन मुख्तलिफ टर्म्स को हम यूज़ करके आगे जो है ना इसकी मुख्तलिफ जो है ना वो टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है ना वो है हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल के बाद जो है उसकी डायग्राम के बारे में देखेंगे कि ये जो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसकी डायग्राम क्या होती है, उसमें जो है ना वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन कौन से जो है ना वो पोजीशंस होती हैं जहाँ पे जो है ना वो हमारे पास कोई भी मॉल या एलिमेंट है तो आगे कैसे जो है वो प्रोसीड होता है। फिर इसके बाद जो है ना इसकी वर्किंग को देखेंगे कि ये जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, ये जो फिनोमिना है या मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारे पास एक प्रॉपर वर्किंग करता है वो किस वे से करता है, तो वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों का ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल मीन्स कि वो एलिमेंट जो है ना वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सो इस सेंस में जो है ना वो हम एलिमेंट को जो है ना वो बिल्कुल इंडिविजुअल ले लेते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में ले लेते हैं। तो जैसे ही हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है इसका ही आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन क्या होती है, इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है वो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होने के फौरन बाद जो है ना वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइंड में रखना है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इसकी प्रिंसिपल में वो आयोनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आयोनाइजेशन में क्या होता है, एलिमेंट इज आयोनाइज्ड, सबसे पहला पॉइंट। ठीक हो गया। और आयोनाइज होके जो है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट ये आता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो आयन फॉर्म में होना चाहिए। तो आयोनाइज कैसे होगा उसकी वर्किंग में जो है हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। जैसे ही हमारे पास एलिमेंट आयोनाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना उसका मैथ एनालिसिस करते हैं। और मैथ एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये बेस करता है बेस्ड ऑन mass to charge ratio ऑफ आयन। जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे कोई एलिमेंट अगर उसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो वो मुख्तलिफ एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साथ ये कि उसमें जो है ना वो जो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके जो है ना वो चार्जेस तो सेम होते हैं। कोई एलिमेंट होगा उसका चार्ज सेम होता है, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर उसका सेम होता है, लेकिन उसकी जो मैस है वो डिफरेंट होता है। और मैस डिफरेंट होने की वजह से जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास यानी इसका जो है हम इजीली मैथ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ही मैथ एनालिसिस हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना इसकी डिटेक्शन है कि आयन में एलिमेंट को जो है ना वो सैंपल को जो है वो हम आगे जाके क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट करने के बाद जो है ना इसको मैथ एनालाइजर के बाद जो है ना वो ये डिटेक्शन करने के बाद इसको जो है ना वो हम मैथ स्पेक्ट्रम इसका ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैथ स्पेक्ट्रम ड्रा हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो है ना वो एक प्रॉपर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आयंस आर detected on the basis of वही पॉइंट है their mass to charge ratio। तो इस बेस पे जो है ना वो हम एलिमेंट को जो है वो उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं। तो बच्चे दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ इस पॉइंट को कि हमारे पास जो है इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट होता है उसकी आयोनाइजेशन, यानी एलिमेंट को सबसे पहला पॉइंट यही है कि आयोनाइज करना है। आयोनाइज कैसे करेंगे वो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। आयोनाइजेशन करने के बाद जो है उसका मैथ एनालिसिस कर लेते होते हैं। जैसे मैथ एनालिसिस हो जाएगा तो उसके बाद जो इसकी डिटेक्शन हो जाएगी। तो बच्चे प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारे पास इस तरह का जो है वो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर होता है। और इस मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम नाम देते होते हैं इनलेट का। इनलेट क्या होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप किसी भी सैंपल को इन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनलेट होगा।
इस इनलेट के थ्रू जो है वो आप अपना सैंपल कोई भी गैशियस सब्सटेंस जो है वो ऐड करते हैं, या गैशियस होगा, गैशियस नहीं होता। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एस्टर्न और एक डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो अगर हमारे पास गैशियस के अलावा सॉलिड सब्सटेंस मौजूद हो, सॉलिड के अलावा लिक्विड सब्सटेंस मौजूद हो, तो उसको सबसे पहले जब हमने क्या करना है, वेपोराइज करना है, आयन में यानी वेपर्स में कन्वर्ट करना है, गैसेस में कन्वर्ट करना है। जैसे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे लगा होता है आयोनाइजर। आयोनाइजर क्या करता है, गैस यानी आयन में कन्वर्ट करता है। आयोनाइजर के बाद हमारी जो रे होगी या जो आयन होंगे यहाँ से फिर एक्सेलरेटर में जाएंगे, एक्सेलरेटर से होके जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से गुजर के जो है वो डिटेक्टर पे जो है वो मुख्तलिफ रिजल्ट शो करेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इसकी जो है ना डायग्राम के बारे में बता दिया। अब हम इसको जो है वो इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो इसकी आयोनाइजेशन होती है। अब आयोनाइजेशन क्या है, बेसिकली बच्चे हमारे पास क्या होता है कि एक सैंपल होता है, एक एटम होता है, एक एलिमेंट होता है, तो उसके ऊपर जो है वो हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं या कोई एक्सरे यूज कर सकते हैं। जैसे हाई एनर्जी बीम यूज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे सैंपल में मौजूद यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है एटम का, जिस तरह हमारे पास ये है। अब इस स्ट्रक्चर में मौजूद जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जैसे ही हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये निकाल के ले जाएगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली इस एलिमेंट के ऊपर जो है वो XYZ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बेस पे जो है ना हमारी आयोनाइजेशन की वर्किंग होती है। तो क्या है कि एलिमेंट इज फर्स्ट आयोनाइज्ड, ठीक हो गया ना। कैसे आयोनाइज होगा, व्हेन हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉल ऑन द एलिमेंट्स, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स is ionized, ठीक है। किस तरह आयोनाइज होगा, when we fall high energy beam of electrons। जैसे हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं इन एलिमेंट्स के ऊपर, तो क्या होता है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना ये रिमूव कर लेता है। जैसे ही इनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो इन स्पीशीज के ऊपर जो है वो बच्चे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि आयन बन जाएगा। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे यही पॉइंट है। वहां पे भी हम एलिमेंट के ऊपर जो है ना वो एनर्जी देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जैसी हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हम इनके ऊपर फॉल करवाते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में जो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है पहला पॉइंट इसकी आयोनाइजेशन। अब जैसी आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है यानी आयन में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके बाद होता है आयन सेपरेटर। आयन सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि हमने वो जो कैटायनिक स्पीशीज यहाँ पे मौजूद हैं इनको सेपरेट करना है। और यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था कि मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे इसका जो है ना वो हम एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैस एनालिसिस का मतलब मैस डिटेक्शन आप बोल सकते हैं, मैस सेपरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे आयन सेपरेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यही हाई एनर्जी ये जो कैटायनिक स्पीशीज हैं यहाँ से मूव कर रही है, तो आगे लगा हुआ होता है आयन एक्सेलरेटर। आयन एक्सेलरेटर क्या करता है, इन कैटायंस की जो है ना वो स्पीड को बढ़ा देता है। जैसी कैटायंस की स्पीड बढ़ती है तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद जो है ना वो एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे जो है ना वो नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि यहाँ पे मौजूद एलिमेंट्स जो है ना वो इनकी जो है ना वो सेपरेशन हो जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आयन सेपरेटर लगा हुआ है।
आयन सेपरेटर में क्या होता है कि आयंस को हम सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आयन एक ही है तो फिर सेपरेशन इनकी कैसे होगी, बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, यानी चूंकि मैसेज डिफरेंट हैं इसलिए इनमें जो है जब वो यानी स्मॉल मैसेज वाले जो है ना वो अलग हो जाएंगे और लार्ज मैसेज वाले जो है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आयन सेपरेटर में क्या होता है, आयंस आर separated on the basis of their mass to charge ratio। ये कब होगा, when these ions passed थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया, जैसे ही आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेंगे तो उनके मैसेज डिफरेंट होने की वजह से जब ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है डिटेक्टर। यही यानी जो कैटायनिक स्पीशीज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजर के जैसी मैग्नेटिक फील्ड में से जाती हैं तो यहाँ पे इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं और मैसेज डिफरेंट होने की वजह से यहाँ से जब पार्टिकल्स गुजरते हैं तो जो हल्का पार्टिकल होगा वो पहले गिर जाएगा, जो भारी पार्टिकल होगा वो भारी पार्टिकल पहले गिरेगा और हल्का पार्टिकल जो है वो, क्योंकि देखे ना यहाँ पे स्पीड से पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, जितनी इनकी स्पीड ज्यादा होगी आगे जो डिटेक्टर के ऊपर जो है ना वो उनकी फॉलिंग है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे होगी। अब एक एलिमेंट जो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है, मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक वो स्पीशी है जो पार्टिकल है जिसका मैस कम है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो वो इस पोजीशन पे जाके जो स्ट्राइक करेगा। सेम अगर एक ऐसा स्पीशी है जिसका मैस कंपैरिजन टू ये 1 है, कंपैरिजन टू 1 जो है थोड़ा सा कम है, ज्यादा है, तो वो इस पॉइंट पे जाके जो है वो स्ट्राइक करेगा। थर्ड पोजीशन अगर हम ऐसे ले लेंगे तो हमारे पास एक और इसी सैंपल के अंदर एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा आयन भी मौजूद था जिसका मैस जो है पहले और दूसरे के कंपैरिजन में मजीद ज्यादा था, तो जितना मैस बच्चे ज्यादा होगा उतना ही वो जो है ना वो डिफरेंट पोजीशन पे जाके स्ट्राइक करेगा। इस बेस पे जो है वो हमारे पास आयन की सेपरेशन हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही आयन सेपरेशन होती है, सेपरेशन के बाद डिटेक्टर के ऊपर जैसे ही फॉल करते हैं तो इनकी डिटेक्शन जो है वो कैसे होती है, यहाँ पे भी क्या होता है, आयंस की डिटेक्शन होती है, आर डिटेक्टेड on the basis of their mass to charge ratio and different ions are detected। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको जल्दी में क्लोज करते हैं। डेटा एनालिसिस क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही आयन डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके जो है ना वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे जाके डिफरेंट आयंस जो है ना वो फॉल करते हैं, तो फिर इसके लिए जो है ना हम डेटा को डिटेक्ट करते हैं। और डेटा को कहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, डेटा इज डिटेक्टेड एज मैस स्पेक्ट्रम, यानी मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में जो है ना वो हमारे पास डेटा जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने वर्किंग देख लिया है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या होती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।